आप दिल की मुराद पाना चाहते हैं ना, मैं गारंटी से कहता हूं सिर्फ एक दिन इस वजीफे को करें, इंशाल्लाह दूसरे दिन रिश्ता पक्का ना हो तो फिर कहना, इन दिन का अमल है, दूसरे दिन आप इसका करिश्मा देख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ज़ुल्हज शरीफ के पहले जुम्मे का एक ख़ास अमल है जो दोस्तों की नज़र करना है। दोस्तों, इस अमल को ख़ुसूसी तौर पे अगर आप जल्द शादी के लिए करना चाहते हैं या फिर मोहब्बत के मामला में करना चाहते हैं, मसलन जायज़ मोहब्बत हो नाजायज़ ना हो, जायज़ मोहब्बत मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत नहीं है, या मियाँ रूठा हुआ है बीवी से, बीवी कर सकती है, बीवी रूठी हुई है मियाँ से, मियाँ कर सकता है, या फिर घर के अंदर नाइत्तिफाकियाँ नचाकियाँ हैं, या कोई अपना करीबी रूठा हुआ है, आप उसके लिए करना चाहें तब भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ख़ास अमल है सूरत कौसर का और एक इस्म आज़म का, लेकिन कोशिश फरमाए कि इस अमल को जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए बिल्कुल ना करें और ना ही नाजायज़ के लिए कोई हमारी तरफ से इजाज़त है। जायज़ मकसद हो और करना भी इन शराइत के साथ है जो शराइत मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बग़ैर शराइत के अगर आप वजीफ़ा करेंगे ज़ाहिरी बात है रज्जत का मामला बन जाएगा, और जब रज्जत का मामला बन गया आप सोचते रह जाएंगे पता नहीं वज़ाइफ असर क्यों नहीं करते, हालांकि होता रज्जत का मामला है। और रज्जत होती ऐसे ही है कि आपने किसी ऐसे आदमी का वजीफ़ा कर डाला जो ख़ुद कामिल नहीं है, या फिर वजीफ़ा करते करते नागा कर दिया, या फिर छोड़ दिया है वजीफ़ा करते करते, या फिर किसी एक शर्त पर भी अमल नहीं किया, तब भी रज्जत का मामला बन जाता है। और रज्जत के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद मिलेगा, रज्जत का आखिरी हल। अगर आप लोगों के साथ ऐसा मामला है कि वज़ाइफ करते हैं और कर कर के थक जाते हैं, वजीफ़ा असर नहीं करता, या फिर वज़ाइफ करते हैं लेकिन फिर सर में दर्द हो जाता है, या फिर जनाबिल जिस्म में दर्द हो जाता है, या कोई और मामलात हो जाते हैं जिसकी वजह से पूरा नहीं उतर सकता, ये सब मामलात रज्जत के हैं। या फिर वो वजीफ़ा कर लें कि रज्जत का आखिरी हाल, या फिर ये जो आज का मैं वजीफ़ा बताने लगा हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर रज्जत का मामला है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, इंशाअल्लाह काम होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लेकिन करना इन शराइत के साथ है जो शराइत मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली शर्त नमाज की पाबंदी करनी है, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तैय्यब। दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। हदीस पाक में आता है कि बच्चा भी अगर 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज की तलकीन की जाए, अगर 10 साल का हो जाए तो उसको थप्पड़ मार कर नमाज पढ़ी जाए। और फिर बड़ों के लिए कहाँ माफ़ी का हुक्म है, नमाज किसी हाल में भी माफ़ नहीं है। अगर आप नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ें, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ें, लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ें, लेकिन नमाज माफ़ नहीं है किसी हाल में भी। आप कोशिश फरमाएं नमाज की पाबंदी लाजमी करें, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तैयबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशा ज़रूरी है। कलमा तैयबा बहुत बड़ा विरद है, बहुत बड़ा विरद है। मैं इसलिए हर वीडियो के अंदर अक्सर औकात दोस्तों को कहता हूँ कोशिश किया करें कि कलमा तैयबा का विरद लाजमी क्या करें। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बात लिखी है तफसीर कबीर के अंदर। आप फरमाते कि एक शख्स मैदान अराफात में खड़ा था और उसके हाथ में 7 पत्थर थे। उसने उन 7 पत्थरों को ऐसे हाथ की हथेली पर रख कर अल्फाज बोले कि तुम गवाह बन जाना, मैं कलमा पढ़ने लगा। उसने उनको गवाह बनाकर कहा अन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इतने अल्फाज बोले उन पत्थरों को गवाह कहकर, और फिर
सोने का जब वक़्त हुआ ना, उसे नींद आई। नींद के आलम में क्या देखता है कि क़यामत का मैदान सजा हुआ है, क़यामत कायम हो गई है और हर किसी से हिसाब किताब लिया गया है। और इसका भी जब हिसाब हुआ ना, तो इसको जनाब अली फरिश्ते पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जाने लगे। जब जहन्नम के एक दरवाजे पर गए तो एक पत्थर सामने आ गया, यानी जहन्नम के अंदर दाखिल ना होने दिया। दूसरे दरवाजे से लेकर जाने लगे तो दूसरा पत्थर सामने दूसरे दरवाजे के आ गया। तीसरे दरवाजे के सामने लेकर जाने लगे तो तीसरा पत्थर तीसरे दरवाजे के सामने आ गया। यानी जहन्नम 7 दरवाजे, 7 दरवाजों के आगे वो पत्थर आ गए। तो फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह जानता तो सब कुछ है, लेकिन बात यह है कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं अपने बंदों को समझाने के लिए, ताकि ये बंदे भी मेरी रहमत की तरफ चल पड़े। जब रब की बारगाह में अर्ज की, मौला जहन्नम के 7 दरवाजे 7 पत्थरों से बंद हो गए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे प्यारे फरिश्ते, तुम अजाब के फरिश्ते जितने भी इकट्ठे हो जाए ना, इकट्ठे होकर इन पत्थरों को हटाने लगे, ये पत्थर नहीं हटेंगे। क्योंकि जब इसने इन 7 पत्थरों को गवाह बनाकर जनाब अली कलमा पढ़ा था ना, मुझ पर ईमान लाया और मेरे मोहम्मद पर ईमान लाया, मैं रब ने इसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। अब ये जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाने का हक नहीं रखता। लेकिन उन पत्थरों को जिसको इसने गवाह बनाकर भेजा था, उन पत्थरों को जहन्नम के दरवाज़ों पर रखा ताकि इसकी आंखों के सामने आ जाए, मैंने कलमा पढ़कर जिस चीज़ को गवाह बनाया था, आज वो भी मेरे जनाब हक में गवाही दे रही है। दोस्तों, कलमा पढ़ने का बहुत बड़ा अजर है। एक मरतबा ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, एक प्यारा ज़माना था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताए कि जो मैं पढ़ूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही नाज़िल फरमाई, मेरे प्यारे मूसा तुम पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर अर्ज़ करने लगे, मौला मेरे लिए कोई ख़ास वजीफ़ा है तो वो मुझे बता। फिर वही नाज़िल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे प्यारे पैगम्बर पढ़ा कर ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर तीसरी मर्तबा अर्ज़ करने लगे, मौला मुझे कोई ख़ास वजीफ़ा मेरे लिए बता, ये तो लोग भी पढ़ते हैं, मैं आप तेरा पैगम्बर हूँ, मेरे लिए कोई ख़ास वजीफ़ा बता मैं जो करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे प्यारे पैगम्बर ये जो वजीफ़ा मैंने आपकी तरफ वही की है, नाज़िल किया है, आपको बताया है, अगर 7 आसमान और 7 ज़मीनें और जो कायनात के अंदर चीज़ बनाई है, हर चीज़ एक पलड़े में चली जाए और एक पलड़े में सिर्फ इतने अल्फाज जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो एक पलड़ा इन सब चीज़ों पे भारी हो जाएगा। मेरे प्यारे पैगम्बर ये वो वजीफ़ा है कि जो दुनिया कायनात के अंदर हर वजीफ़े से आला है और आला किस्म का, और हर चीज़ में जनाब अली हर चीज़ इसी वजीफ़े में है। मेरे प्यारे पैगम्बर एक मरतबा इसको पुकार कर तो देखें दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अंदाज़ा करें कि मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था तो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह उनका कलमा था, और ये मोहम्मद अरबी हैं, और मोहम्मद अरबी के ऊपर जो कलमा नाजिल हुआ है वो तो जैसे वो नबियों से आला है, इनका कलमा भी तमाम पैगम्बरों के कलमों से आला है। एक रिवायत में आता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का प्यारा ज़माना था, एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और 480 साल उसने गुनाह किए। 480 साल गुनाह करके मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, आकर कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। जनाब अली कुछ वक़्त गुज़रा, कुछ दिन गुज़रे, वो शख्स फौत हो गया। किसी कहने वाले ने, देखने वाले ने देखा कि वो शख्स फौत हो गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाकर वो शख्स कहने लगा कि हुजूर ये शख्स 480 साल की ज़िंदगी इस शख्स ने पाई, लेकिन ये शख्स बड़ा गुनाहगार था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्रील आए, आकर कहते हैं कि मेरे प्यारे रब के पैगम्बर
कि इस शख्स ने 480 साल गुनाह किए, जब इसने आपके हाथ पर आकर बैयत की और आपका कलमा पढ़ा तो मौला करीम ने 480 साल के गुनाहों को माफ फरमा दिया है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला शख्स 480 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। जो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हैं तो उनके तो बदरजा औला गुनाह माफ हो जाएंगे। दोस्तों, ये कलमा तय्यबा बहुत बड़ी आला नेमत है और ये बहुत बड़ा वजीफा है। अगर कोई इसको दिल से पढ़ना चाहे तो कोशिश फरमाया करें, हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक या अशद ज़रूरी है। दूसरी शर्त, अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। दोस्तों, कोशिश फरमाएं, गुनाहों से पुख्ता तौबा करें। ये ज़िंदगी 4 दिन की है। बुजुर्ग फरमाते हैं ज़िंदगी 3 सांस का नाम है। एक ले लिया, दूसरा ले रहे हैं और तीसरे का पता भी नहीं ले सकते या नहीं ले सकते। इतनी मुख्तसर ज़िंदगी है। दोस्तों, गुनाहों से तौबा करने के वैसे भी बड़े फ़ायदे हैं। जो शख्स गुनाहों से तौबा करता है मौला करीम उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। जो शख्स गुनाहों से तौबा करता है मौला करीम उसकी दिल की मुरादें पूरी फरमाता है। जो शख्स सिद्क़ के दिल से गुनाहों से तौबा करता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। सबसे बड़ा इनाम जो उसको मिलता है ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त रख लेता है। कोशिश फरमाएं यार, जिसको अल्लाह अपना दोस्त रख ले, बताएं दुनिया की क्या चीज़ है जो उससे जनाब अली उसकी पूरी नहीं होगी दिल की आरज़ू? कौन सी चीज़ है दुनिया की जो उसको नहीं मिलेगी? कोशिश फरमाएं, गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। और तीसरी शर्त, रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। हदीस पाक में आता है कि हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो जायज़ दुआ मांगे मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और चौथी शर्त, थोड़ा बहुत सदका लाजमी करें। हदीस पाक में आता है, असदका तुरद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टाल देता है। सदका जहन्नम के 70 दरवाजे बंद कर देता है और सदका जन्नत के 70 दरवाजे खोल देता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सदका अगरचे 5 रुपए क्यों हो, इखलास से नीयत से हो, आपके करीबी रिश्तेदार हैं या महल्ले में है कोई गरीब यतीम मस्कीन है, उनकी खिदमत कर दें। दोस्तों, सदक़े का बहुत बड़ा सवाब। वैसे भी ईद करीब है, अगर गरीबों पर खर्च करेंगे तो हो सकता है यार आपके 4 टके से गरीबों की ईद अच्छी गुजर जाए। कोशिश फरमाएं, साथ कहीं गरीब यतीम मस्कीन है उन पे खर्च कर दें या फिर मस्जिद पर खर्च कर दें। क्या हदीस पाक में आता है कि जिसने मस्जिद के तामीराती काम में आधी ईंट खर्च की मौला करीम उसका भी महल जन्नत में बना देता है। या फिर दीन की इशाअत के इदारों में पढ़ने वाले दीन के तालिब इल्म उन पर खर्च कर दें कि ये सदका जारिया है। हदीस पाक में आते जिसने दीन के तालिब इल्म पर 1 रुपया खर्च किया मौला करीम ओहद पहाड़ के बराबर उसको सवाब अता फरमाता है। कोशिश फरमाएं यार, ये कोई मुश्किल शराइत नहीं है, कोई मुश्किल शराइत नहीं है। और 5वीं शर्त, जिस जगह पे बैठकर पढ़ना है ना, जगह एक हो, यानी चलते फिरते इसको नहीं पढ़ना, बैठकर पढ़ना है। और 6ठी शर्त, इस सूरत को पढ़ने से पहले एक इस्म आज़म है, उस इस्म आज़म को 313 मरतबा लाजमी पढ़ना है। ये शर्त इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप दिल की मुराद पाना चाहते हैं ना, दिल की मुराद पाना चाहते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं सिर्फ 1 दिन इसको कर ले, सिर्फ 1 दिन, कोई लंबा चौड़ा वजीफा नहीं है, सिर्फ 1 दिन करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिल की मुराद पूरी होगी। अगर आपके रिश्ते में रुकावट है, रिश्ता होता नहीं है या होकर टूट जाता है या आकर देखते हैं और फिर चले जाते हैं या मंगनी के बाद टूट जाता है ये रिश्ता, मैं गारंटी से कहता हूं सिर्फ 1 दिन इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह दूसरे दिन रिश्ता पक्का ना हो तो फिर कहना इंशाअल्लाह। लेकिन करना इसी तरीके से जो तरीका मैं बताया है।
और ये सूरत कौसर का एक वजीफ़ा है। और सूरत कौसर के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बहुत बड़े जनाब अली फरमान मुबारक हैं और तफसीरों के अंदर लिखा होता है। इसके वैसे भी बड़े फ़ायदे होते हैं। अगर सूरत कौसर को शब जुम्मा यानी जुम्मे की रात कोई शख्स इस सूरत को 1000 बार पढ़ता है ना, और बावुज़ू हो जाए और 11 दिन तक इस अमल को करे, यानी जुमेरात से शुरू करे इस अमल को, तो हदीस पाक में आता है अल्लाह के पाक महबूब उस शख्स को अपने ख्वाब में ज़ियारत करवाते हैं। इतनी फजीलत है इस सूरत की। और बाज़ रिवायतों में ये भी आता है कि अगर जिसकी औलाद ज़िंदा ना रहती हो या जिसकी औलाद न होती हो, वो 41 दिन तक 11 मरतबा इस सूरत को रोज़ाना की बिना पे पढ़े, इंशाअल्लाह अगर औलाद ज़िंदा नहीं रहती तो औलाद ज़िंदा रहेगी अल्लाह के फजल से। अगर औलाद होती नहीं है तो मौला करीम नेक नरीना औलाद अता फरमाएगा। और बाज़ रिवायात और बाज़ तफसीरों के अंदर इस सूरत के बारे में ये भी लिखा गया है अगर रिज़्क़ की कमी है तो रोज़ाना किसी भी वक्त 1 मरतबा इस सूरत को पढ़ लिया करें, मौला करीम गैब के ख़जानों से रिज़्क़ अता फरमाएगा, गैब के ख़जानों से। अगर शादी के अंदर रुकावट है, शादी होती नहीं है, या फिर रिश्ता होता है टूट जाता है, या रिश्ता होता ही नहीं है, या फिर किसी अपने को मनाने के लिए करना चाहते हैं, या किसी जनाबे लिए रूठे हुए को मनाने के लिए करना चाहते हैं, या घर के अंदर नाइत्तिफाकियां नचाकियां उनके लिए करना चाहते हैं, इन सारे मुआमलात का एक ही हल और एक ही दिन में इंशाअल्लाह काम बन जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस सूरत मुबारक को जुम्मे वाले दिन, ये ज़ुल्हज्जा का पहला जुम्मा है, और इस जुम्मे के दिन अगर ख़ास कर इस वजीफ़े को करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो चाहेंगे वही मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और करने का तरीक़ाकार ये है, जुम्मे वाले दिन नमाज असर के बाद या फिर नमाज जुम्मा के बाद पढ़ें। इन दोनों वक्तों में बेहतर वक्त है। जिस टाइम आप नमाज असर के बाद पढ़ लें आपकी मर्ज़ी है, या नमाज जुम्मा के बाद पढ़ लें आपकी मर्ज़ी है। हाँ, औरतों पर तो जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है, वो फिर घर के अंदर जब जुम्मा की नमाज हो जाए उसके बाद वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, और नमाज पढ़ने के बाद इस वजीफ़े को कर सकती हैं। अगर मर्द है तो नमाज जुम्मा के बाद जहाँ नमाज जुम्मा पढ़िए वहीं बैठ कर कर ले, या फिर नमाज असर के बाद जहाँ नमाज पढ़िए वहीं बैठ कर ले। इस वजीफ़े को करने का तरीक़ाकार यह है, सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, नमाज वाला दुरूद आता है वो पढ़ ले, या कोई और आता है वो पढ़ ले। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर 313 मरतबा इस इस्म आज़म को पढ़ना है, या वहाबो या वहाबो, 313 मरतबा पढ़कर फिर उसके बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ना है, और फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और फिर 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है, फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर दे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिर्फ एक दिन का अमल है, दूसरे दिन आप इसका करिश्मा देख लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।